दोस्तों आखिर क्यों लोग विदेशी प्रोडक्ट्स को छोड़कर स्वदेशी अपना रहे हैं? इतना ही नहीं, विदेशों में भी भारतीय ब्रांड्स को खूब पसंद किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गगन है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे भारतीय ब्रांड्स के बारे में बताएंगे जो कि फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय करके आज टॉप ब्रांड्स में शामिल हो चुके हैं। नंबर 1, टाटा कंपनी। दोस्तों, आपने टाटा का नमक खाया ना? जोक्स अपार्ट, आपने टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो डेफिनेटली यूज किया होगा, चाहे वो टाटा टी हो या फिर टाटा नमक। जैसा कि मैंने बताया, भारत की कंपनी टाटा आज हर ग्लोबल लेवल पर बड़ी बड़ी विदेशी कंपनीज को टक्कर दे रही है। टाटा एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी शुरुआत 1868 में जमशेदजी नुसरवानजी टाटा ने की थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में। जमशेदजी नुसरवानजी टाटा को इंडियन इंडस्ट्री का फादर भी कहा जाता है। ब्रिटिश भारत के दौर में शुरू हुआ टाटा ग्रुप आज 100 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है। आज के टाइम में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा स्टारबक्स, जी हाँ, टाटा का स्टारबक्स है, वोल्टास, टाइटन जैसी कंपनीज देश विदेशों में अपनी सर्विसेज देता है। जमशेदजी टाटा की मौत के बाद उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा और उनके बाद JRD टाटा ने कंपनी को बढ़ाने में काफी योगदान दिया। दोस्तों, इसके बाद टाटा ग्रुप के जो अध्यक्ष है रतन टाटा बने। उन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयां प्रदान की। भारत में टाटा ग्रुप सबसे ज्यादा दान देता है। साल 2022 की रिपोर्ट की माने तो टाटा 311 अरब डॉलर की कंपनी बन गई है। टाटा ने कई विदेशी कंपनीज को भी एक्वायर किया है, जिसमें जगुआर और लैंड रोवर भी शामिल है। नंबर 2, हल्दीराम। किसी भी पार्टी में नाश्ते के तौर पर लगाई जाने वाली नमकीन बिना हल्दीराम के अधूरी है भैया। आज के टाइम में हल्दीराम के प्रोडक्ट लगभग हर घर में यूज किए जाते हैं। इस कंपनी को 1937 में भीखाराम चांदलमल के पोते गंगा बिशन अग्रवाल ने शुरू किया था भाई साहब, जिन्हें उनकी दादी प्यार से हल्दीराम बुलाया करती थी। हल्दीराम के दादा की भुजिया ये छोटी सी दुकान थी भाई साहब, और बचपन में हल्दीराम ने अपने दादा से ही भुजिया बनानी सीखी थी। लेकिन 1937 में उन्होंने भुजिया बनाने के तरीके में कुछ चेंज करे, बदलाव किया, अपना मॉडिफिकेशन किया, जिससे भुजिया और भी ज्यादा टेस्टी बन गई और लोगों को भी खूब पसंद आई। और देखते ही देखते हल्दीराम की भुजिया पूरे देश में मशहूर हो गई। और आज के टाइम में हल्दीराम की भुजिया स्नैक्स, स्वीट्स, ड्रिंक्स, तकरीबन आपको बताऊं कितने प्रोडक्ट्स हैं? 410 प्रोडक्ट्स हैं, और न केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में बेचे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द विकिपीडिया, साल 2019 में हल्दीराम 7,130 करोड़ की कंपनी बनी है। और ये कंपनी इंडिया की बड़ी बड़ी फूड कंपनीज जैसे मैकडी, KFC जैसी कंपनीज को टक्कर दे रही है। नंबर 3 पे MDH वाले अंकल जी अब वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी स्मृति हमारे हृदय में प्रतिपल स्थापित है। बात करते हैं MDH की। MDH इंडिया की सबसे बड़ी मसाला कंपनी है। वैसे तो MDH प्रॉपर तरीके से 1959 में स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत साल 1919 में हो गई थी। एक्चुअली ब्रिटिश भारत के दौरान साल 1919 में क्या हुआ था, महाशय चुन्नीलाल गुलाटी ने 1919 में क्या किया, सियालकोट में मसाला कंपनी की शुरुआत की, जो कि आज के टाइम में सियालकोट का है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद है। लेकिन 1947 में इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे में चुन्नीलाल गुलाटी के बेटे धर्मपाल गुलाटी इंडिया आ गए, और वो दिल्ली में ही एक झोपड़ी में रहने लग गए। वहां रहकर उन्होंने मसालों की क्या किया, एक छोटी दुकान डाल ली और इसका विस्तार किया भाई साहब। फिर 1959 में उन्होंने कीर्ति नगर में पहली MDH मसाला फैक्ट्री खोली, जो देखते ही देखते लोगों के घरों में अपनी पहचान बनाने लग गई। और आज MDH कंपनी बड़ी बड़ी फूड कंपनीज में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। आज के टाइम में MDH देगी काली मिर्च, चना मसाला, किचन किंग, चंकी चाट मसाला, मीट मसाला, कसूरी मेथी, गरम मसाला, राजमा मसाला, शाही चटनी मसाला, दाल मखनी मसाला, सब्जी मसाला सहित 62 प्रोडक्ट्स बनाती है दोस्तों, जो कि न केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के अलावा बहुत सारे देशों में यूज किए जाते हैं। इस कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाने में धर्मपाल गुलाटी का बहुत बड़ा हाथ है गुरु, जिसके चलते 16 मार्च 2019 को उस समय रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा धर्मपाल गुलाटी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उन्हें व्यापार और उद्योग में क्रांति परिवर्तन में योगदान देने के लिए किया गया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी संपत्ति में से काफी सारा दान भी कर दिया है। नंबर 4 पर दोस्तों पार्ले जी। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक बार तो पार्ले जी बिस्कुट खाए हो। मैंने तो हजारों बार खाया है। एक फैक्ट बताऊं, पार्ले जी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है। बिस्किट नहीं, बिस्कुट है। न केवल इंडिया में बल्कि भारत के बाहर यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में भी पार्ले जी की डिमांड खूब रहती है। इंडिया में पार्ले जी का जो ग्लूकोज बिस्किट है ना, वो बिस्किट कैटेगरी में 70% मार्केट पर कैप्चर कर चुका है। इसकी शुरुआत 1929 में मुंबई के चौहान परिवार द्वारा की गई थी। इसका नाम मुंबई की एक जगह विले पार्ले की तर्ज पर रखा गया था, जो कि देखते ही देखते लोगों की पहली पसंद बन गई। पहले ये पार्ले ग्लूकोज के नाम से मार्केट में आया था, जिसके बाद इसे छोटा करके पार्ले जी कर दिया गया। इसका एक ऐड सबसे ज्यादा मशहूर हुआ करता था, जिसकी टैगलाइन थी, जी का मतलब जीनियस।
और तब से ये बिस्किट काफी डिमांड में आने लग गया। विकिपीडिया के अनुसार साल 2021 में पार्ले जी की कुल बिक्री 3500 करोड़ रुपए की हुई थी और ये 13,682 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई है। आज के टाइम में पार्ले जी, 2020 कुकीज, हैप्पी हैप्पी, हाइड एंड सीक, क्रैक जैक, मैजिक स्क्रीम, IIT मिलानो, मोनाको बिस्किट बनाने के साथ साथ टॉफी, फ्रूटी, एपी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है दोस्तों। रेमंड, अ कंप्लीट मैन। जी हाँ दोस्तों, नंबर 5 पर हम रेमंड की बात करने वाले हैं। रेमंड इंडिया की क्लोथिंग और फैशन रिटेलर कंपनी जिसकी शुरुआत साल 1925 में एल्बर्ट रेमंड द्वारा मुंबई में की गई थी। आज रेमंड क्लोथ्स, इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट मार्केट में भी मौजूद है। 1944 में रेमंड को लाला कैलाशपत सिंघानिया ने एक्वायर कर लिया था। उसके बाद इस कंपनी ने धूम मचा दी। रेमंड का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऐसा है कि भारत के हर छोटे बड़े शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट के साथ साथ 500 से भी ज़्यादा शहरों में 900 से ज़्यादा एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर्स और 30,000 से ज़्यादा रिटेलर्स के जरिए रेमंड ब्रांड के कपड़े देश भर में अवेलेबल हैं। और आज रेमंड न केवल इंडिया में बल्कि अमेरिका, कनाडा, जापान के अलावा दुनिया के 55 देशों में मौजूद है। भाइयों बहनों, रेमंड की सूटिंग और शर्टिंग के दीवाने न केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। सूटिंग शर्टिंग के मामले में रेमंड का देश में 60% मार्केट पर कब्जा है और साथ ही में कंपनी भारत की सबसे बड़ी वुलन फैब्रिक मेकर भी है। रेमंड की सूटिंग फैब्रिक के 20,000 से भी ज्यादा डिजाइन और कलर्स हैं। तो ये क्लॉथिंग ऐसी कंपनी है जिसकी इतनी संख्या में डिजाइन और कलर्स हैं, इसी के चलते ये यंगस्टर्स में काफी पॉपुलर है। बात की अगर इसकी मार्केट वैल्यू की तो विकिपीडिया के अनुसार रेमंड 50,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है आज की डेट में। नंबर 6 पर आ जाता है भैया, अमूल दूध पीता है इंडिया, यानी अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया की सबसे बड़ी मिल्क प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है जिसकी स्थापना 1946 में त्रिभुवन दास किशी भाई पटेल ने की थी, जिसका हेडक्वार्टर गुजरात में है। आज अमूल दुनिया भर में मिल्क, बटर, बिस्किट जैसे प्रोडक्ट्स लोगों द्वारा खूब पसंद किए जाते हैं। अमूल आज 3.6 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर का एक संगठन बन चुका है जिसकी मार्केट वैल्यू 52,000 करोड़ रुपए है। अगस्त 2019 में अमूल रोबो बैंक की ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज की सूची में एंटर करने वाली पहली भारतीय डेयरी बन गई थी। अमूल दूध पीता इंडिया की जो टैगलाइन है ना, उसके साथ अमूल ने अपने प्रोडक्ट्स के ट्रस्ट को लोगों के बीच बनाए रखा है और आज अमूल लगभग हर घर में अपनी पहचान बना चुका है। नंबर 7, पीटर इंग्लैंड। पीटर इंग्लैंड नाम सुनते लोग सोचते ये तो विदेशी बकैती है। नहीं, कोई विदेशी ब्रांड नहीं है, एक्चुअली एक इंडियन कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत साल 1889 में आयरलैंड में हुई थी। उस टाइम ये कंपनी युद्ध में भाग लेने वाले सोल्जर्स के लिए बढ़िया कपड़े बनाया करती थी, लेकिन साल 1997 में इस कंपनी को बिरला ग्रुप ने खरीद लिया। इसके बाद ये भारत में टॉप मेंसवेयर ब्रांड बन गया। आज के टाइम में टॉप 5 मेंसवेयर ब्रांड में शामिल है और आज पीटर इंग्लैंड इंडिया के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में यंगस्टर्स की पहली पसंद है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंडियन ब्रांड्स जिन्होंने न केवल इंडिया में बल्कि बहुत से देशों में अपनी पहचान बना के रखी है और ये सभी ब्रांड्स दूसरी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनीज को टक्कर देती हैं। आपने इनमें से किस ब्रांड की चीज़ का इस्तेमाल किया है, मुझे मालूम है किया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि हम इन सारे जो भी मैंने बताए नंबर वाइज नंबर फेमस ब्रांड्स, उन पर एक अलग ही सेगमेंट में वीडियो बनाएं इंडिविजुअली, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरा नाम गगन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।